नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने न केवल भारतीय संविधान की रचना की बल्कि लाखों वंचितों को समानता और अधिकार का सपना दिखाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर जी को बचपन में पीने का पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी और वही व्यक्ति भारत का संविधान लिखने वाले प्रमुख नेता बने। यह कहानी साहस और संघर्ष की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। हालांकि उनका परिवार पढ़ाई लिखाई में विश्वास रखता था, लेकिन सामाजिक जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि उन्हें अछूत कहा जाता था। अंबेडकर जी को स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था। उन्हें पीने का पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। इन घटनाओं ने उनके मन में जातिगत असमानता के खिलाफ गुस्सा और बदलाव की इच्छा को जन्म दिया। एक बार ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें जाति के कारण अपमानित किया गया। यह घटना उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई। उन्होंने तब तय कर लिया कि वह इस असमानता के खिलाफ लड़ेंगे। भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा यात्रा शुरू से चुनौती से भरी थी, लेकिन उनकी मेहनत और उनके लगन ने उन्हें 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई की। अंबेडकर जी का मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। भारत लौटने के दौरान अंबेडकर जी ने देखा समाज में दलितों के साथ अत्याचार जारी है। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए था। इसके अलावा उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया ताकि दलितों को धार्मिक स्थान में प्रवेश की अनुमति मिल सके। जातिगत भेदभाव के खिलाफ अंबेडकर जी ने आवाज उठाया। अंबेडकर जी ने साफ कहा, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो समानता और इंसानियत की शिक्षा नहीं देता। उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख लेखक चुना गया। उन्होंने संविधान में असमानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का प्रमुख स्थान दिया। यह संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज था बल्कि एक नए समाज की नींव थी। संविधान सभा में अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव, महिलाओं का अधिकार और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए प्रावधान जोड़े। हालांकि उन्हें इसके लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महसूस किया कि सामाजिक समानता के लिए धार्मिक परिवर्तन जरूरी है। 1956 में उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह कदम उनके लिए व्यक्तिगत मुक्ति और जातिवाद से लड़ने का प्रतीक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धार्मिक परिवर्तन का संदेश दिया। अंबेडकर जी ने कहा, बुद्ध के धर्म में वह सब कुछ है जो एक सच्चे मानव धर्म में होना चाहिए। उनके इस कदम ने लाखों दलित को नई पहचान दिलाई। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके साथ लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट एंड द बुद्ध एंड हिज धम्मा सामाजिक न्याय का मार्गदर्शन करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें सिखाया कि समाज में असमानता को खत्म करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। उनके शब्द में जीवन लम्हा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।